शुरू से शुरू करते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद नीड थी एक कलेक्टर ऑफिस की। जल्दबाजी में तत्कालीन मंडी को कलेक्टर ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद शुरू हुई कलेक्टर ऑफिस के लिए जगह ढूंढने की प्रक्रिया। सबसे पहले कलेक्टर ऑफिस मोडुंगरी रोड पर तय हुआ कि वहाँ पर जो भी सरकारी ज़मीन है कुछ अधिग्रहित कर ली जाएगी, जिसके लिए वहाँ की रजिस्ट्रियों पे प्रतिबंध भी लगाया गया। और कलेक्टर ऑफिस वहाँ पर जाने की पूरी संभावनाएं उस समय वहाँ हो गई थी। कुछ दिन बाद पता चलता है कि कलेक्टर ऑफिस सीधे कहाँ जा रहा है, अमरावती रोड पर। उस बीच में होता यह है कि जो मठ वाले हैं, वीर लिंगायत शैव समाज करके है वो लोग जा करके अपनी ज़मीन दान करते हैं सरकार को, और सरकार से कहते हैं कि आप कलेक्टर ऑफिस यहाँ बनाओ शहर के बाहर, अमरावती रोड पे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये दान क्यों किया गया? पूरी ज़मीन थी उनके पास, उसमें से कुछ पोर्शन उन्होंने दान किया, क्या वो बाकी ज़मीन के रेट बढ़ाना चाहते थे? दूसरा प्रश्न उठता है कि सरकार ने दान कैसे ले लिया? आनन-फानन में जब दान का पत्र देखा गया तो वो तहसीलदार के नाम पे था। तो जनरली वो गवर्नमेंट के नाम पर या तो फिर राज्यपाल के नाम पर होता है, संभावना यही होती है, या तो फिर उनके बिहाफ पे कलेक्टर वो दान पत्र देता है। फिर तहसीलदार ने कैसे लिया? उसके बाद तहसीलदार ने खुद के नाम पे कैसे लिया? क्योंकि रजिस्ट्री के लिए जो स्टैम्प खरीदे गए वो सीधे-सीधे तहसीलदार के नाम पर खरीदे गए, किसी पद पे नहीं खरीदे गए। उसके बाद हुआ ये कि इन लोगों ने तय कर लिया कि हम वहीं बनाएँगे कलेक्टर ऑफिस अमरावती रोड पे, और हो हल्ला मचने लगा। हो हल्ला मचने के बाद 5 लोग 6 लोग पार्टनर के मिल करके एक पिटीशन लगाते हैं, और पिटीशन के पहले ऐसी जब स्थिति आती है कि जब आपको स्टे लेना है तो एक वार्निंग नोटिस जाता है। तो एक वार्निंग नोटिस गया सीधे-सीधे सचिव को कि आप यदि यहाँ करते हैं, तो उन्होंने पूरा हिस्ट्री उस पूरे लैंड की निकाली कि इस लैंड में 1971-72 से लेकर के अभी तक, पहले मंदिर की लैंड, फिर पता नहीं कैसे होकर के वो मठ के पास चली गई। मठ वालों ने कैसे उसको दान कर दिया, दान करने के पीछे क्या कारण है। तो ये सब होते हुए वो नोटिस सर्व हुआ। अब नोटिस का प्रावधान ये था कि 2 महीने का नोटिस था, वो नवंबर के आसपास गया था। अगर सरकार पीछे नहीं हटी तो इस नोटिस को बेस मान करके कोर्ट में चैलेंज करके स्टे लिया जा सकता था। फिर अचानक से कल होता ये है कि कलेक्टर ऑफिस की जो तय जगह है उसको छोड़ करके ये लोग आ जाते हैं पुराने वाले पुलिस स्टेशन में, और बोलते हैं कि हम यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस बनाएंगे। तो कल और आज उस न्यूज़ को काफ़ी प्रकाशित किया जाता है। आज कलेक्टर का जो ऑफिशियल हैंडल है फेसबुक का, वहाँ से भी उसको पोस्ट कर दिया जाता है। अब मेरे को पूछना सिर्फ इतना है कि आप कलेक्टर ऑफिस कहीं भी बनाइए, आप मुझे बताइए कि आपने पुराना टेंडर कैंसिल किया क्या? जो पुराने टेंडर का हो उस पे कुछ प्रक्रिया हुई क्या? नई प्रक्रिया के लिए आपने टेंडर किया क्या? पुलिस थाने में बना रहे हैं कलेक्टर ऑफिस, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जनता को कोई प्रूफ तो दो कि लिखित में आप वहीं बनेगा करके, या फिर बोल दोगे कि नहीं अभी और हम उठ करके कहीं जा रहे हैं। तीसरी जगह पे तो हम पहुंच ही चुके हैं अभी तक, तो पता नहीं ये सब कब क्लियर होगा।